मुख्यमंत्री तो वही बनेगा जिसको एनडीए के सारे विधायक मिल के नेता चुनेंगे। वो बिहार के एक एक जनता के दिल में अपने काम से उतरा हुआ है। तो दिल से मिटा दोगे, दिल से मिटा दोगे जेडीयू को, लोगों के मन से दिल से नीतीश कुमार को निकाल दोगे बिहार में? इस जन्म में संभव नहीं है, एक जन्म और लेना पड़ेगा इसके लिए। नमस्कार, पॉलिटिक्स में आप सबों का स्वागत है। और आज हम बिहार की पॉलिटिक्स में जिस पॉलिटिक्स की चर्चा करने जा रहे हैं वो पॉलिटिक्स है नीतीश की पॉलिटिक्स। जी हाँ, हालांकि नीतीश अब उस पॉलिटिक्स के हिस्सा नहीं है, लेकिन हिस्सा नहीं होना ही कितना बड़ा पॉलिटिक्स है, जरा इस पॉलिटिक्स के इस एपिसोड से समझने की कोशिश करिए। इस पॉलिटिक्स पर चर्चा करने से पहले हम आपको 3 चीजें दिखाने जा रहे हैं। पहला, नीरज का फेसबुक पोस्ट, निशांत मैं तेरे साथ हूं। देखिए इसका फेसबुक पोस्ट, किस तरीके से निशांत को लेकर इसने अपनी बातों को रखा है और पूरी मजबूती के साथ रखा और ये दिखाने की कोशिश किया है कि अभिमन्यु तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारा चाचू भी तुम्हारे साथ है। नकुल की भूमिका में दिख रहे हैं नीरज इस सियासी महाभारत में। दूसरा, ठीक मुख्यमंत्री आवास के सामने में एक बैनर लगा हुआ है, बुलडोजर नहीं चलेगा। समझ गए ना? ना बुलडोजर चलेगा, ना धार्मिक उन्माद चलेगा। सीधे सीधे तौर पर चुनौती कही। समझ ही रहे हैं ये सब कुछ क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। निशांत को लेकर पोस्ट, फिर निशांत की तस्वीर को लेकर मुख्यमंत्री आवास के सामने से यह संदेश, और उसके बाद कल से लेकर आज तक जो कुछ भी हुआ है उस पर विजय सिंह चौधरी का क्या प्रतिक्रिया है, पहले जरा वो सुन लीजिए। उसके बाद फिर हम इसको डिकोड करने की कोशिश करेंगे कि आखिर हो क्या रहा है। क्या वाकई में सम्राट को लेकर संग्राम छिड़ गया? और अक्सर हम कहते हैं कि मोदी और शाह जब जब बिहार की राजनीति में अपना पैठ जमाने की कोशिश की है या अपनी बात मनवाने की कोशिश की है या फिर अपने तरीके से राजनीति चलाने की कोशिश की है, हर बार वो अंधे मुंह गिरे। पता नहीं इस बार क्या होता है। जरा देखिए, सम्राट चौधरी आज भी गए, कुछ देर रहे और बाहर निकल गए। कल भी गए थे, कुछ देर रहे, बाहर निकल गए। विजय सिन्हा राजभवन गए थे, फिर वो निकले। सब कुछ चीजें चल रही हैं, लेकिन उन चीजों का मतलब क्या है विजय चौधरी चंद शब्दों में कहें, जरा पहले सुन लीजिए। सम्राट चौधरी जी तो बराबर आते हैं, कल भी आए थे, आज भी आए थे। आप सब लोग को मालूम है कि अब नई सरकार के गठन की प्रक्रिया शुरू होने वाली है, तो स्वाभाविक सर, मंत्रिमंडल को लेकर के भी चर्चाएं हुई है क्या? नहीं, अभी मंत्रिमंडल को लेकर कोई चर्चा नहीं। सर, नई सरकार का गठन कब तक हो जाएगा? हो जाएगा, आप सब लोग को मालूम है। अब यही कहेंगे कि चंद दिनों का इंतजार है, कर लीजिए सब्र से। नीतीश कुमार कब इस्तीफा देने जा रहे हैं? नीतीश कुमार भी, अब तो सब कुछ टाइमलाइन आप लोग को पता चल जाएगा जल्दी। सर, मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर के अभी तक सहमति नहीं बन पाई है क्या? सहमति, इसमें सहमति कौन किससे पूछ रहा है? ये तो भारतीय जनता पार्टी को तय करना है, और इस माने में भारतीय जनता पार्टी की अपनी प्रक्रिया होती है। उनकी अनुशंसा पर एनडीए के विधायक दल न नेता चुनेगा। मुख्यमंत्री तो वही बनेगा जिसको एनडीए के सारे विधायक मिल के नेता चुनेंगे, और इसमें भाजपा की अहम भूमिका है। अब वो लोग तय करके बताएंगे, फिर एनडीए के विधायक दल की बैठक होगी, उसमें विचार करके फिर जो जिसको नेता चुना जाएगा वो मुख्यमंत्री। नीतीश कुमार आखिरी कैबिनेट जो मंगल को होने वाला है वो करेंगे? कैबिनेट होने की संभावना तो है, लेकिन अभी तय सब कुछ नहीं हुआ है। सुन लिए। अब जरा एक संजय झा का बयान सुन लीजिए, और इस बयान को सुनने के दौरान उनके चेहरे का तेवर देख लीजिएगा। ये कोई राजद को नहीं कहा जा रहा है,
समझ गए ना? विपक्ष कहाँ है? विपक्ष 22 को विधायक 25 को विधायक का कोनो मतलब है कि? किसको संजय झा कह रहे हैं, इसको डिकोड करिए। समझ गए? किससे कह रहे हैं कि नीतीश को मिटाना संभव नहीं है? नीतीश बिहार के 14 करोड़ जनता के दिल में बसता है। लालू यादव को, तेजस्वी यादव को, झाजी समझते हैं कि नहीं को राजनीति आता है? हाँ? किसको कह रहे हैं? सीधे सीधे मोदी और शाह को कह रहे हैं। समझ गए ना? कभी खेला अभी बाकी है, और अगर इस तरीके से चीजें चली तो बहुत कुछ हो सकता है। तो जरा सुनिए, 10 सेकंड के उस क्लिप को सुनिए, क्या कहा है संजय झा ने और किसको कहा है, यह आप समझ सकते हैं। जरा देखिए क्या कह रहे हैं संजय झा। 20 साल से जनता दल यू जो काम किया है नीतीश जी के नेतृत्व में, मैं अपने पार्टी की बात कर रहा हूं, वो बिहार के एक एक जनता के दिल में अपने काम से उतरा हुआ है। तो दिल से मिटा दोगे, दिल से मिटा दोगे जेडीयू को लोगों के मन से, दिल से नीतीश कुमार को निकाल दोगे बिहार में? इस जन्म में संभव नहीं है, एक जन्म और लेना पड़ेगा इसके लिए। इस जन्म में संभव नहीं है। 14 करोड़ लोगों के दिल में नीतीश कुमार और जदयू है, ये ध्यान रखिएगा, और अपने काम के वजह से है, भ्रष्टाचार के वजह से नहीं है। ये चीज ध्यान रखिएगा, हिस्ट्री याद करेगा इस सब चीज को। सुन लिया आपने? सीधे सीधे तौर पर चुनौती है। बिहार के 14 करोड़ जनता के दिल में नीतीश बसते हैं, और आप इनको बाहर नहीं कर सकते हैं इस जन्म में। शाह और मोदी को सीधे तौर पर चुनौती है ये संजय झा का। लालू और तेजस्वी को ये चुनौती नहीं है, ये बात समझ लीजिए। राजनीति का ककारा जानने वाला व्यक्ति भी समझता है कि संजय झा के इस बयान का मतलब क्या है, क्योंकि मैदान में अभी मोदी और शाह है, लालू और तेजस्वी नहीं है। लेकिन बड़ी बात यह है कि इस बयान का मतलब क्या है, कहां फंसा है पेच? क्या वाकई में सम्राट को लेकर अभी सहमति नहीं बन पाई है बीजेपी के अंदर, या फिर बीजेपी सम्राट को लेकर सहज नहीं है? कई तरह के सवाल सामने आ रहे हैं। नीरज का वो फेसबुक पोस्ट, फिर एक होर्डिंग, फिर विजय चौधरी का बयान, और उसके बाद नहले पर दहला संजय झा का वो ये बयान। मतलब अब खेल होना शुरू है। सम्राट नहीं तो फिर बनाइए आप अपनी सरकार, हम बाहर से भी समर्थन दे सकते हैं। बात समझिए वहां तक पहुंच चुकी है, और सम्राट के लिए भी अब ताजपोशी की जो बात हो रही है उसमें नीतीश और जदयू जितनी मजबूती से खड़ी दिख रही है, हमें नहीं लगता है कि उतनी मजबूती से बीजेपी उसके साथ खड़ी है। इसलिए बार बार कल की बात से आज थोड़ा डिफर किए हैं विजय चौधरी। कल कह रहे थे कि एनडीए दल के विधायक चुने, आज कह रहे बीजेपी पहले तय करेंगे उसके बाद ना। मतलब बीजेपी तय करेंगे, इन लोगों से समर्थन लेंगे। विजय चौधरी अभी अच्छी देख रहे हैं, सपने देख रहे हैं दिन में, ये सब कुछ होने वाला है। ये सब कुछ हो नहीं रहा है, कोई नोटिस नहीं ले रहा है, हैं? तो क्या करें? सीधे चुनौती देने के लिए उतर आए, और जब चुनौती की बात आई तो समझ जाइए कि तर्कस से तीर निकल चुका है। और यह तर्कस से तीर कितना असर पड़ेगा वो चंद घंटे में दिखने लगेगा, क्योंकि इतना तो तय है कि मुख्यमंत्री को लेकर भले लोग कह रहे हो कि सम्राट तय है, हम भी मानते हैं तय है, लेकिन कुछ न कुछ चीजें चल रही हैं जिस वजह से पूरा अंतःपुर असहज है, और अंतःपुर की असहजता ही दिखा रही है संजय झा का वो बयान, बार बार सम्राट चौधरी का आना, विजय चौधरी का इस तरीके का बयान, क्योंकि अब ये बात आनी शुरू हो गई है कि नीतीश नहीं तो फिर कोई नहीं। अरे बात जितना है सबको लाइट तो वही से मिलता है ना। ललन सिंह गायब है इस पूरे खेल से, ये भी समझिए। सब तरह से अपने अपने तरीके से चीजों को लोग देख रहा है, और बात यह है कि अब पॉलिटिक्स नीतीश की बारी है। अब कुर्सी नहीं तो फिर पॉलिटिक्स ही करना है ना। अब तो हमें कुर्सी से तो कोई वास्ता है नहीं,
तो ये नीतीश की चुप्पी और नीतीश का आवास खाली करना अपने आप में संकेत है कि अब नीतीश कुमार अपनी सियासत का विषाद बिछाना शुरू कर दिया है। और कौन होगा उसका पहला शिकार, इंतजार करिए। पॉलिटिक्स में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।